काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब फिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल का कोई भरोसा नहीं। हर काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब फिर चढ़ बोले। तो हरि का नाम जपो निस्वार्थन, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जीना क्या तेरा जीना क्या, और जीना क्या तेरा मरना भी क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
थोड़ा दूध दे देंगे कि वृंदावन में दूध की गंगा बहती है। तो इन वासियों से हमारा निवेदन है कि रासलीला वालों को थोड़ा थोड़ा चाय पीने के लिए दूध दे देंगे। अच्छी बात है, आपके गांव में वृंदावन से चल कर गया है तो सबका हमारे जग न्याय हुआ। सभी दर्शनार्थियों को हमारे गुरु महाराज जी की तरफ से, हमारे तरफ से, जग नारायण भगवान की तरफ से, हमारे जग कमेटी की तरफ से, हमारे कृष्ण मुरारी की तरफ से, हमारे मैया की तरफ से जग न्याय हुए सभी दर्शनार्थियों का जो आशीर्वाद हो, सबकी जय हो, सबकी कल्याण हो। कल दिन में रामलीला होगी 1 बजे से 3 बजे और शाम में 8 बजे से 12 बजे रासलीला दिखाया जाएगा। उसके बाद समय में पूजा होगा, खाली समय नहीं रहेगा। सबका दुआ आशीर्वाद। और रोके है श्याम डगरिया में और कैसे जाऊं मथुरा नगरिया कैसे जाऊं मथुरा नगरिया देखिए जितने भी यहाँ माता बहनें आई हैं, भाई बंधु आए हैं, सबको प्रसाद लेने का हक है। यहाँ हमारी समिति वाले बोलने आए हैं कि जाकर के जिन्होंने प्रसाद नहीं लिया है वो प्रसाद ले, बाद में भगवान की लीला में आकर के बैठे। धन्यवाद। कुंडल जाए कपूलन पे मुस्कान सुधीर बिहारी की जय जय, राशि दिन रेंज
घर को समय है गयो है। जय हो। आप कृपा करके नित्रास मंडली में पधारो। शिष्य की श्री राधे लीलामणि सृष्टि पीछे कर चलो पढ़ो रात में सो करी रात प्रीतम नंदी किशोर मम सखियन के चित चोर चलो पधारो रात में श्री नटवर नंदी किशोर पधारो प्यारे। जय हो बरसाना। चलो चले सब, चलो चले सब, रवि रंग और चमक समझाया जा रहा है कि बांसुरी की तान तीनों लोकल में छाई गई, देवतर नागिन सी मुनि मन भाई गई, मुनि मन भाई गई। रोको जमुना को चल जमुना भूल काल है, रोको जमुना को चल जमुना भूल काल है। कृष्ण
Oh,
के पृथ्वी भूमि में और बेटा दिखलाई जा खारी जल तूप अरे खा करके छाछ मिल गैया चला फिर आज खा करके छाछ मिल गैया चला फिर और फिर भी बनाए इसको स्वर्ग से गाड़ी में बोल के ब्रजवासी सब आपस में दो ब्रजवासी जब बात करते तो ऐसा लगता है इनमें लड़ाई हो रही होगी क्योंकि वहाँ की भाषा ही ऐसी है। गाड़ी में बोल के ब्रजवासी सब आपस में और फल फूल हीरे वाला साधन स्वरूप लोग मन में विचार करें देखो जरा जितने ब्रजवासी कृष्ण को स्वरूप जितने ब्रजवासी कृष्ण को स्वरूप मेरे काम कर दिया मेरे काम कर दिया बोलिए बड़ा के बिहारी राम
लाल की जय हो। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण तने तनक विचार हो मुझे नंद बाबा की याद। तो देखिए हमारे भगवान श्री कृष्ण अपनी पावन वाणी से बड़ा ही सुंदर और छोटा सा प्रवचन कहेंगे, जरा सुनिए ध्यान से। मेरी भक्तन हाथ उठाओ, आँखों या ये मेरा आँखों पलक न में बिसराओ, चलना पर वैकुंठ बसत मोहि देखो तब हाँ योगी है न सवार रथ हाथो पग धूम बासन मांजू चाल चलवा मांगो नहीं दान के पुरुषो ना कुछ इन्हीं से पाऊं प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल अजी जोग में सुई पाऊं निसर्ग भक्तों को मैं अपनों प्रेमी जो बुलाऊं भक्त कहे सो करूं निरंतर अजी मोई भी के तू बिक जाऊं। जय हो जय हो। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पगसार जो तू कर रो काट तो मैं नहीं ला भक्त हमारे पर धरे कहाँ धरू में हाथ सदा सर्व लागू एक पलक न छोड़ू का हाथ। ओ नाना तीन छायो भगतन ने मोहे नाना प्रसाद पा लीजिए।
पड़ते हैं। जैसे क्या कह रहे नरसिंह भगत कावड़िया पेट बनो, हाथ में लाओ, लाज रानी जग की। प्रहलाद ने पुकारा नरसिंह रूप धारे, प्रहलाद ने पुकारा नरसिंह रूप धारे। हिरण्यकश्यप विधारो सुधि भूलो तन की, कश्यप विदारो सुध भूलो सन की। अरे छोड़ी मिठाई दुर्योधन की, छोड़ मिठाई दुर्योधन की, साग की दूरी दर खायो खायो कोई न सहारा बिना तेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। ओ घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। ये देखिए भगवान शत्रु उठाते हुए आप दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आप कीर्तन में तालियां बजाया करें। घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। आज वीरमती जी सोनपुर निवासी भगवान चतुर्हारी के चरणों में 10 रुपया अर्पण करते। बोलिए चतुर्हारी भगवान की जय हो। और जब मन के बात बिगड़ जाए, अरे मन से मन झूठी। जब मन के बात बिगड़ जाए, अरे मन से मन झूठी। जब मन के बात बिगड़ जाए, अरे मन के बिगड़ गई रामचंद्र की खबर नहीं काऊ पल की। लाजो लक्ष्मण के बाण तो हनुमत लाए थे बूटी। मन के बात बिगड़ जाए, अरे तकदीर पर बूटी। मन के बात बिगड़ जाए, बोलिए राष्ट्रीय सरकार की जय। हाँ जन्मो राधे राधे। अब सखी आपके सामने आएगी, जय बोलेगी, क्योंकि रास लीला कहते हैं। रास रास सब कोई कहे, रास न जाने कोई। रास बिना रस ना बने, रस में रास नहीं है। जनता रास की परिभाषा क्या है, रास क्यों होता है और कब से होता है, और रास क्यों हुआ, ये तो समझ में कमाएगा। परंतु लीला हिंदी में होगी वो आपकी समझ में आएगी। अब
अभी आई नहीं है। दूसरी एक बार भगवान की जय बोलो। बोलो नर प्यारे लाल के। बंदर बंदर सब बोल रहे हैं पर बदरिया एक नहीं बोल रहे। अरे बदरियाओ तुम मुंह बोलो। दूसरी एक बार यार को अल्लाह जहाँ तक आ रहा है भैया। हाँ ये गोपी भगवान की जय बोलो। बोलो नर प्यारे लाल के। अरे माटी से बताओ 5-5 किलो अनेकों खा जाए, 2-2 मटका पानी पी जाए, यहू के नाम करे है। अरे भैया मत करो। एक बार प्रेम से भगवान की जय बोलो। जय बोलो नर प्यारे लाल के। अरे जसोदा मैया मैं तुमसे कह रही हूँ दूसरी जय बोलो। एक राधी शरणम के गोली मारो। कैसे मारेंगे? जब तक मेरी उंगली पर रहे, जब तक करियो राधे और नीचे आ जाए जब करियो श्याम। सब हाथ ऊपर कर ले। अरे चश्मा वाली भैया मैं तुमसे कह रही हूँ सब हाथ ऊपर कर लो। जिसने भगवान ने आपको हाथ दिया हो वो हाथ ऊपर कर ले। सखी कह रही है जो हाथ नहीं उठाएगा तो अगले जन्म में टोटा पैदा होगा और जो नहीं बोलेगा तो उसको अगला जन्म जो है गूंगे का पैदा होगा। इसलिए आप लोग ऐसा ना करें, गोपी का साथ हमें। हाँ जी सब हाथ ऊपर कर लो। आप अपने बगल वालों की कसम है जो हाथ नहीं उठाए। बोलो जैसो राधे राधे अरे भैयाओ जो कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा वो अगले जन्म में टोटा हो जाएगा और मुझसे नहीं बोलेगा वो अगले जन्म में भूखा हो जाएगा। अरे भैयाओ टोटे घूमने की कामें क्यों करें? सब मिलके सब हाथ ऊपर कर ले। तो मैं अपने बगल वालों की कसम है हाथ ऊपर कर लो। जैसो राधे अब मेरे साथ में पूरा तो कीर्तन कर रहे। मैं तो कहूँगी राधे राधे, तुमको कहना श्याम मिला दे। जय हो जय हो जरूर। कहीं ये मत बोल देना सखी चाय पिला दे। सब हाथ ऊपर कर ले। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे बोलो मोर प्यारे लाले की जय श्री राधे। खुशियों के साथ में आप लोगों ने कीर्तन किया और कहते रास नवरस में कवि कहो शरत युग शुरुआत ताऊ से अक्षर को ये रास विहार हमको ये रास विहार के दर्शन किए। अब यहाँ से आगे भगवान की लीला देखेंगे। बीच में आप झांकी के बाद में ले जा श्री राधे राधे। देखिए झांकी का दर्शन होने जा रहा है आपको। बोलिए के बिहारी लाल की जय, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। ये जय बोलने से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा बताते हैं संत जन। इसलिए भगवान के नाम का उच्चारण अधिक से अधिक करना चाहिए। और ये भगवान की झांकी का समय आ गया है, तो इसमें आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद। राधे श्याम। नित्य प्रति की बात, क्योंकि झांकी तो बीच में एक बार आती आपने लीला और भी जगह देखी होगी। आज वैसे भी आपके गांव में तीसरा दिन है, तो आइए जो भी भाई बंधु माता ने गानी गाता है ठाकुर जी की सेवा में जो भी अर्पण करना चाहे इस समय आ जाए। जैसा प्रभु ने जिसको दिया है वैसा ही आप लोग भगवान के चरणों में दान करें, क्योंकि यहाँ तो प्रेम का सौदा है, किसी से जबरदस्ती नहीं है। जो भी आप दोगे हम वृंदावन के लिए लेकर के जाएंगे और कहेंगे कि आपके चैनपुर में गए, कैसा आनंद आया, तो वहाँ भी बड़ाई करेंगे आपकी। हाँ जी, लक्ष्मी दादा बछोड़ा भगवान के चरणों में 10 रुपया दान करें। माली प्रसाद 20 रुपया दान करते हैं। बोलिए रात यानी भगवान की है। योगी यादव भगवान के चरणों में 20 रुपया दान करते हैं। रामचंद्र प्रसाद 51 रुपया भगवान के चरणों में दान करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। सुनील कुमार 25 रुपया प्रभु के चरणों में दान करते हैं। भगवान आनंद करें। हाँ जी, ऋषि के मुन्ना मुन्ना बच्चा है 10 रुपया दान किए। हाँ जी, बलिदान लीला महतो जी 20 रुपया दान करते भगवान आनंद करें। हाँ, ये 10 रुपया दान किए नंदन मनोहर प्रसाद 20 रुपया भगवान के चरणों में दान करते। बोली रात प्यारी भगवान की जय। श्री मुरली मनोहर के सुपुत्र वंदना कुमारी, सुपुत्री सिंधु राजकुमार भगवान के चरणों में 50 रुपये दान करते हैं। भगवान आनंद करें, भक्ति प्रदान करें। बोलिए रात प्यारी भगवान की चंपा देवी की टाइम से 15 रुपये। ये 10 रुपया दान किए। राजेंद्र यादव जी 10 रुपया दान करते हैं। विनोद यादव 20 रुपया दान करते हैं।
क्या नाम? हाँ, रामवती देवी 20 रुपया दान करते हैं। राहुल की तरफ से 10 रुपया दाना है, भगवान आनंद करें। मंजू कुमारी की तरफ से 10 रुपया हो जाए। नित्य की तरफ से भगवान के चरणों में 10 रुपया हो। हिमांशी की तरफ से भगवान के चरणों में 10 रुपया डाला। अरविंद प्रसाद जी की तरफ से 20 रुपया। नीरज की तरफ से 20 रुपया दान किया। अमितला की तरफ से 10 रुपया। अंकुश की माता जी भगवान के चरणों में 10 रुपया दान किए। हाँ जी, 10 रुपया चीकू की तरफ से भगवान के चरणों। साहिल कुमार 10 रुपया दान किए। बोली रात प्यारी भगवान की जय। अरविंद यादव 11 रुपया दान करते। बोली रात प्यारी भगवान की जय। जनरल यादव 20 रुपया भगवान के चरणों में दान करते। बोली रात प्यारी भगवान की जय। सूबेलाल 10 रुपया भगवान के चरणों में दान करते। भगवान सदा आनंद करे, भक्ति प्रदान करे। सियाराम कुमार 20 रुपया भगवान के चरणों में दान करते। हो गए कितना बोलना उनको बोला। अमित कुमार जयपुर निवासी ये 50 रुपया भगवान के चरणों में भेंट करते। भगवान आनंद करे, भक्ति प्रदान करे। आपकी कुमारी भगवान के चरणों में 10 रुपया दान दिए अपने माता पिता की कमाई। राहुल कुमार की तरफ से 20 रुपया भगवान के चरणों में दान किए। बोली रात प्यारी भगवान की जय। आप लोग जय नहीं बोलते हैं, आप लोग जय नहीं बोलते जाइए और अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। अब लीला आपकी समझ में आएगी, हिंदी नहीं होगी। हाँ जी, विद्यानंद जी स्कूल टीचर जयपुर निवासी 101 रुपया दान करते। आप लोग ताली बजा करके स्वागत करें। बोली रात प्यारी भगवान की जय। हाँ, ये 20 रुपया दान किए। भगवान आनंद करेंगे। गोलू कुमार 20 रुपया भगवान के चरणों में दान करते। भगवान आनंद करे। आइए और इस समय 2 मिनट का समय और शेष बचा है। जो भी हमारे भक्तजन भाई बंधु माता में वंचित रह गए हो वो आकर के सेवा करें। क्योंकि वृंदावन नहीं जा सकते तो ठाकुर जी की सेवा तो कर सकते हैं। जयपुर निवासी सत्येंद्र यादव, उपेंद्र यादव 20 रुपया दान करते। भगवान आनंद करे। हाँ, ये नन्ना मुन्ना बच्चा 10 रुपया दान किए। बोली रात प्यारी भगवान की जय। हाँ जी, 1 मिनट का समय शेष बचा है। जो भी गाली गाता हमारी माता है, छोटे
रुपये दिए। हाँ जी, ये 10 रुपये दान किए। बोली रात प्यारी भगवान की जय। कल जो आप देखेंगे ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, कल की जो लीला होगी वो माखन चोरी लीला होगी। सभी लीलाओं में प्रसिद्ध लीला माखन चोरी। राजू की मम्मी की तरफ से 10 रुपये दान किए। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज की सभी लीलाओं में प्रसिद्ध लीला माखन चोरी। तो माता बहन कल थोड़ा थोड़ा दही दूध लेकर के आना और बता दो। तो दही दूध लेकर के आए, क्योंकि कल माखन चोरी का आनंद ले कल रात्रि में। और कल दिन में होगा रावण कुंभकर्ण विभीषण जन्म, देखेंगे दिन की लीलाओं में। और रात्रि में होगा माखन चोरी। और दूध दही तो वैसे भी आप लोग पहुंचा दिया करें। अब झांकी को विराम दिया जाता है। जो यहाँ नहीं आ सकते उनके पास आरती आएगी, आप लोग आरती का स्वागत करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। गारे जमुना और प्राण मचे लाला के अमुना, छूटे चरण उतर गई जमुना। गारे जमुना और प्राण मचे लाला के अमुना, छूटे चरण उतर गई जमुना। तुम ये क्या देख रहे हो? सामने सिंह दहाड़ रहा है और जमुना महारानी कलकल निनाद करके बड़े वेग से बह रही है। हे नारायण भगवान, मैं आपके सामने प्रण करता हूँ, यदि इस बच्चे को बचाने में सक्षम रहा तो यहाँ से लौट करके 1.25 लाख गौओं का दान करूँगा, दान करूँगा। जागते रहो माता रजिया, जागते रहो। होशियार खबरदार। यहाँ सब पहरेदार छोड़े पड़े। ये तुम्हारे वफादार योद्धा है। जी सरकार। हम तो सोच रहे थे कि मथुरेश के योद्धा है, जेलों पर पहरा लगा रहे हैं और यहाँ आराम फरमा रहे हैं। और हमको देख करके कहते हैं कि जी सरकार। अबे ओए अधिकार। जी सरकार। ऐसा बोलो तो पैसा दो। ये बताओ, तुम्हें ये सुनाई नहीं देता है? हाँ, क्या कर रहे थे तुम? मैं सो नहीं रहा था। फिर क्या कर रहा था? मैं जमीन के अंदर लेट के देख रहा था कि जो आपका वो दुश्मन है कहीं नीचे जमीन में उसको सुरंग बना के तो नहीं निकल रहा है। हमारा दुश्मन जी। और वो भी छोटा सा बच्चा तो जन्म लेकर के आएगा, वह सुरंग बना करके नहीं जा रहा है। तेरे सोने के चक्कर में जेलों में से रोने की आवाज आ रही है, वो है तुझे सुनाई नहीं दे रही? जाओ पूछ करके आओ। अभी लाता हूँ ये गाना। महाराज से आखिरी गर्भ में जनवती को जन्म रहे हो। आप इसको जीवित दान दे दो भैया, जासो मेरे वंश चल जाएगा भैया। क्या कहा देवी जी तूने? हाँ
लेकिन काली बन करके आया है। अरे आने वाला था लाल, लाली बन करके आया है। जान गया वो नहीं आया मेरे जैसे, उसकी माया आई है। मेरे हाथों के द्वारा मरने के लिए उसकी छाया आई है। देखी तूने अभी कहा, हाँ रजनीकांत जी की तरफ से ये 20 रुपया भगवान की लीला में दान हुआ है। भगवान सदा सुखी रखे कि जीवदान दे दो इसको। देवकी अगर तू इस दान की जगह कोई और दान मांगी तो ये तेरा भाई कंस तुझे हंसी हंसी खुशी तुझे दान दे देगा। लेकिन तूने जो दान मांगा है, इस दान को देने में तेरा भाई असमर्थ है। अगर ये लड़का होता तो तेरे इस भाई का एक प्रकार से काल होता। लेकिन सबसे बड़ा दोष इस कन्या का है, जो कन्या बन करके आई है तेरी गोदी में। ये तेरे भाई का एक प्रकार से नहीं, 2 प्रकार से नहीं, 3 प्रकार से तेरे भाई का काल है। अगर तेरे कहने से तेरा भाई इसे तुझे जीव दान दे तो तू इसका अच्छी प्रकार से लालन पालन करेगी, ये बड़ी होकर के मुझे मार सकती है। अगर ऐसा भी नहीं हुआ, जिस किसी भी लड़के के साथ में इसका पाणी ग्रह संस्कार होगा, इसका विवाह जिस किसी लड़के के साथ में होगा, वह मेरा बाल हो सकता है। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो इस कन्या के उदर से जो संतान जन्म लेकर के आएगी, वो है इस कंस का बाल हो सकता है। देवकी ये तेरा दान देने में तेरा भाई असमर्थ है, इसीलिए उससे कहता है कि इस कन्या को मुझे दे दे। इस कन्या को तू मुझे दे दे। अभी तक तो तेरा भाई तेरे सामने खड़ा है, अगर ये तेरा भाई कसाई बन गया ना तो सब कुछ भूल जाएगा। इसीलिए बार बार निवेदन करता हूँ कि इस कन्या को मुझे दे दे। नहीं देगी तो मैं भी देखता हूँ। तुम्हारे का जो साउंड चला रहे हो, लेकिन तुम्हें ये जानना है कि कौन सा मैच करना है। देवकी की संतानों को तुमने हमारा कॉल बताया था, ये देवकी का संघर्ष मेरे हाथों में है। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है, बल है, तो आकर के इसको बचा सकते हो। समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। हर हर घर से छूट गई अरे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो ब्रज मंडल में जन्म ले चुका है। कन्या को इस पृथ्वी पर मैंने देवकी की गोद से लेकर जमीन पर कन्या को पटका, लेकिन कन्या गेंद पे समान हो गई। जहाँ पहुंची तारामंडल में करने लगी नववारी, कहती है कि कंस, मैंने तेरा बल धार लिया। मारने वाले ने दल में अवतार लिया। बहन देवकी, तेरे पुत्रों की हत्या बन गई है मेरे लिए दुखदाई। इधर गिरता हूं तो कुआ, इधर गिरता हूं तो खाई। बहन देवकी, क्षमा करो मेरे अपराधों को।
परियों की बची के चरण मारे मन मारे मेरे पुत्र जताए मन मारे मेरे पुत्र जताए। हाँ भैया, मैंने तुम्हारे पुत्रों को वृथा में ही समाप्त कर दिया। वैसे जो कार्य मैंने किया है, जो अपराध मैंने किया है, वह क्षमा करने के योग्य नहीं है। फिर भी देवी एक बहन होने के नाते इस भाई को क्षमा कर दे। भैया जो हमारी भाग में लिखा था वो हमने भोग लिया है, आपका दोष नहीं है। जो विधवा ने लिख दिए छठी लाख के या रात पड़े या चल गए रह गए ठीक से। जो हमारी भाग में लिखा था वो हमने भोग लिया है। विधाता ने पुत्र का सुख हमारे भाग में नहीं दिया है। आपका इसमें कोई दोष नहीं है भैया, आप दुखी मत हो। तो नहीं देवी, मैं तो विधाता से यही विनती करता हूँ बार बार कि अगर विधाता किसी भाई को पहन दे तो इससे की जाती। मान्यवर बसदेव, आप बड़े नीतिवान धर्मात्मा राजा हैं। आपने अपने वचनों के अनुसार अपनी सभी संतानों को हमें ला करके दिया। और इतना ही नहीं, जो आप रोते थे, नेत्रों से आंसू निकलते थे, आपके वो आंसू बाहर ना निकल के अंदर ही अंदर रह जाते थे। और इतना ही नहीं, इतना अत्याचार आपके ऊपर हुआ, लेकिन आपने अपने मुख से एक उपनाम का शब्द भी उच्चारण नहीं किया। इसीलिए मानवर, मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ, मुझे क्षमा करें। राजा इस प्रकार के शब्दों को रखिए, आप हमको शर्मिंदित ना करें, क्योंकि आपको जानते हैं ये कर्म भूमि है और कर्म भूमि पर आकर के प्राणी जैसा कर्म करता है उस व्यक्ति को वैसा ही फल भोगना पड़ता है। और कहते हैं लिखने वाले ने लिखा है और कहने वाले ने सत्य ही कहा है, ना खेते कर्म जन्म कोट सतेरपी अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म स्वभाव। क्योंकि त्रिविध वर्षे त्रिविध मासे त्रिविध पक्षे त्रिविध दिने अतीत कटे पाप खोलने रहे फल मत से। क्योंकि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म बिगड़ गया होगा जिससे कि हमारे भाग में संतान सुख नहीं लिखा हो परमात्मा ने। क्यों नहीं माना? आप गिनाई जलाए हैं देश के अंदर। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। मान्यवर बसदेव और देवकी को जेलों से मुक्त करके इनको नवीन वस्त्र पहना करके जिस प्रकार से हम इन्हें मथुरा से बटेश्वर के लिए छोड़ने जा रहे थे, उसी प्रकार से इन्हें बटेश्वर छोड़ा जाए। और ये ध्यान रखना, इस मथुरे से इनको अपनी जेलों से मुक्त किया है, इन नेत्रों की जेलों से मुक्त नहीं किया है। इन दोनों को नजर कैद रखना है। बटेश्वर में जाकर के क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तुम भी क्षमा याचना मांगो और सीधे दरबार की तरफ आओ। अरे दीवानी ये क्या हो रहा है? क्यों रो रहे हो और रो भी रहे हो, आंसू भी नहीं निकल रहे, ये क्या कारण है? ये क्या कर रहे हो? बुआ जी, अरे हम बुआ जी नहीं है, बुआ जी
दीवान जी एक बात बताइए, तुम एक गिलास पानी में डूब के मर जाओगे, तुमको तो एक ग्राम आ जाएगा तब भी नहीं मरोगे। मेरे ग्राम में तो मर जाऊंगा, पैक हो जाऊंगा ग्राम। कोई बात नहीं है, जब वहां भी नहीं मरोगे तो थोड़ी दूर पर नदी है, वहां जाकर के मर जाओ। ये नहीं मरेंगे, ये तो बहुत वो है। तुम्हें विचित हो ना जी हमने अपनी बहन देवकी का विवाह किया, बड़ी धूमधाम से विदा करने के लिए जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहती है कि कंस जिस देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है कि देवकी का शिमला और 7 पुत्रों तक हमने समाप्त कर दिया। जैसे ही 8वें गर्भ की बारी आई, ओए 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 ओए, क्या कहना है 7वें गर्भ के बारे में। 8वें गर्भ को हमने जैसे ही अपने हाथों में लिया, लेकर के इस पृथ्वी पर पटकना चाहा। 8वां गर्भ था बड़ा चिकन भरा, जो गेंद के समान उछल गया, जा पहुंचा तारामंडल में। दीवान देखो, उधर देखो, वो तारामंडल हमारा दृश्य अभी तक हमारी आंखों में दृष्टि गोचर होता है। उस रूप को देखकर रूपी धारण करके ताड़ करके हमसे कहती है कि कंस तू मुझे क्या मारेगा। तेरे मारने वाले ने ब्रजमंडल में सोचने का तो सबसे बड़ा विषय ये है कि मथुरेश की जेलों में अगर एक बार कोई मक्खी भी प्रवेश कर जाए तो वो भी अपना रास्ता भटक जाती है कि इन जेलों के अंदर मैं कौन से रास्ते से आई, कौन से रास्ते से मुझे बाहर जाना है, कौन से रास्ते हमारा दुश्मन। अरे छुट्टियों से ताला ना खुला, फिर भी दुश्मन निकल गया। अरे क्या खोटा भाग्य मेरा था जो पासा उल्टा पलट गया। और सबसे बड़ा अफसोस तो यह है कि सिंधु समान जैसे समुद्र अपने भेद में चलता है, सिंधु समान कहीं यमुना जल सूख गया या फिसल गया। तुम 14,000 बलशालियों के होते हुए हमारा दुश्मन बेखौफ यमुना पार। हमारा दुश्मन हमारी जेलों से रात ही रात में निकल गया। अब सोचने का विषय यही है कि हमारा दुश्मन रातों ही रात उस ब्रजमंडल में निकल गया। और ब्रजमंडल कोई छोटा मोटा मंडल नहीं है, 84 कोस के अंदर फंसा हुआ वो है ब्रजमंडल। आकाशवाणी ने ये तो बता दिया कि ब्रजमंडल में हमारा दुश्मन प्रकट हुआ है, लेकिन ब्रजमंडल के अंदर किस गांव में, किस नगर में, किस घर में, किसके यहाँ पर और कहाँ जन्म लेकर के आया है महामंत्री। दुश्मन प्रकट हुआ प्रश्न, अब हमको उसका पता लगाना है। नहीं मरा वो बाल अवस्था में तो फिर मुश्किल जान बचाना है। मेरे योद्धाओं, हमारा जो दुश्मन है उसकी अभी अवस्था बालक है। अगर हम उसको अभी समाप्त कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमने अपने दुश्मन की तरफ देखा, एक मंत्र सुन लीजिए, धर्म काज कछु होने लगे। होता है आपको तो किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रीमान आपके सामने हमारी
चारों दिशाओं देव दमन मानव देव ने सब झुकाया है, हर एक जन पर यही आतंक छाया है। वो क्या आतंक, एक छोटा सा बच्चा रात की रात में यहाँ से वह इस प्रकार से भाग करके चला गया। वह कौन है, मैं तुमको इस बात के लिए एक उपाय बता रहा हूँ, मंत्र बता रहा हूँ, आप ध्यान दे करके सुने। वो तो एक मंत्र सुन लीजिए। वो कौन सा मंत्र है? कौन सा मंत्र है? धर्म काज कछ होम न दीजिए। जितने भी धर्म के कार्य हो रहे हैं, यज्ञशाला, पाठशाला, न्यायशाला, धर्मशाला और ये जितने भी धर्म के कार्य हैं, सभी धर्म के कार्यों को बंद करा दिया जाए। वैसे भी आपने पहले सभी धर्म के कार्यों को बंद करा दिया है, फिर भी ऐसे ब्राह्मण हैं, ऐसे पाखंडी हैं, ऐसे संत हैं, चोरी से चुपके से यज्ञ करते हैं। वो ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं। मैंने क्या देखा है? क्या देखा है? मैंने सुना है ये पृथ्वी किसके अधीन है? पृथ्वी किसके अधीन है? देवों के अधीन। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन। ब्राह्मण जब मंत्र बोलते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। वो कैसे? ब्राह्मणों के मंत्रों के द्वारा और देवताओं को भोज पदार्थ मिलता है। तो देवता प्रसन्न होकर के इस भूतल पर जल की वृद्धि करते हैं। तो उससे इस पृथ्वी से क्या निकलता है? मानवों के लिए अन्न और पशुओं के लिए धन। जहाँ ब्राह्मणों को मारा जाएगा, उनके जो पोथी पत्राएं हैं, जनेऊ हैं और सिखा हैं, इनको काट दिया जाएगा। तो यदि वह अपने आप में पराक्रमी कोई यदि बनता होगा, अपने आप में ब्रह्म कौन हो सकता है? हम मान लेते हैं, फिर भी नजरें घुमा करके देख लें कि भोलेनाथ यदि ब्रह्म हो, वह आपके सामने शिशु रूप धारण करके आए हो, आपके सामना करने के लिए। ना 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 महाराज, क्योंकि भूत भावक भोलेनाथ आपका दुश्मन नहीं हो सकते। वो इसलिए क्योंकि वे तो आपके इष्ट हैं। फिर भी हम दूसरी ओर नजर घुमा करके देखें, विधि में ब्रह्मा जी की ओर, विधि में ब्रह्मा आपके दुश्मन हो। ना ना ना, वह भी आपके दुश्मन नहीं हो सकते, क्योंकि वह तो व्यक्त हो चुके। वह आपके सामने चलबंदी खड़े होने की हिमाकत नहीं रखते। और यदि हो सकता है नजरें घुमा करके देखा जाए तो वह एक ही हो सकता है दुश्मन। कौन? वह है विष्णु। यदि विष्णु आपका दुश्मन है, यदि वह यहाँ चोरी से आया है, तो फिर क्या किया जाएगा? हमारे यहाँ से योजना जाएंगे कैसे? देश देश को असर पठाओ, अपने योद्धाओं को आदेश दीजिए, देश देशांतर तरह के लिए जाएंगे और उस बच्चे को पता लगाएंगे कि वह बच्चा है कहाँ। क्योंकि राजा की 4 नीतियां हुआ करती हैं, साम दान दंड भेद। सर्वप्रथम कौन सी नीति का प्रयोग करना है दुश्मन को मारने के लिए? भेद नीति का। जब तक हम सामने वाले का भेद नहीं निकालेंगे कि वह कौन है, कहाँ रह रहा है, कैसा है, जब तक पता नहीं चलेगा, हम दंड देने में सक्षम नहीं रह सकते। और एक से एक बुद्धिमान विवेकी हैं, उनसे निकाल दे। महामंत्री, हम तुम्हारी बात से समर्थ हैं। तुमने कहा कि कुछ धर्म के कार्य ऐसे हैं जो चोरी। अभी हमारी मथुरापुरी से जाएंगे, जितने भी धर्म के कार्य चोरी चुपके हो रहे हैं, इन सभी धर्म के कार्यों को बंद कराना है। अगर प्यार से नहीं मानते हैं तो तलवार की भेंट करा देना, ये मथुरेश का हुक्म है, चाहे कोई भी हो। सरकार महामंत्री ने तो अपना उपाय बता दिया, अब हम उपाय
तुम्हारे द्वारा सुनना चाहते हैं, हमारे दुश्मन को किस प्रकार से मारा जाए। महाराज आप अभी से खाना खाते रहे, अरे अभी उसका जन्म ही तो हुआ है, अभी बच्चा ही तो है। अरे दुश्मन को मारो, थोड़ा प्यार से मारो, धीरे धीरे मारो। दीवान, हम तुम्हारी इस बात को भी समर्थ देते हैं, लेकिन एक बात बता देते हैं, जो सरसों का बच्चा होता है ना, कभी उसको और कांटे को छोटा मत समझो। सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ, रात्रि के लिए 12 बज जाए तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकलो। तो ऐसा कार्य सबसे पहले तुम करो। मेरा दुश्मन बोल रहा है। कायर है तू? नहीं, कायर हो क्या? नहीं, हमसे उपाय पूछा था और तुमने तो घर जाने का उपाय बता दिया है। देखिए, जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पर स्त्री ही जा सकती है, पुरुष तो जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमारे राज्य में कोई ऐसी वीरांगना होनी चाहिए जिससे पता लगाए। क्या कहा दीवान? दीवान जी, ऐसी वीरांगना आपके राज्य में है महाराज, ऐसी वीरांगना। कौन है? वो है आपकी बहन पूछना। क्या कहा? अभी जो मुझको आई है, क्या मच्छर को मारने के लिए कभी गदा उठाई है? हाँ? हमारी बहन बकी के ऊपर 10,000 हाथियों का है। जैसे ही तुमने हमारी बहन बकी का नाम लिया तो हमें उस समय की बात याद आ गई, जिस समय हम इस मथुरापुरी में प्रवेश हुए थे, उससे पहले इस संसार पर दिग्विजय करते हुए आ रहे थे। बकी के दो भाई थे, आकाशर और प्रकाशर, उनसे हमारा सामना हुआ। हमने मल्ल युद्ध का प्रस्ताव रखा, उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोनों के साथ में हमने एक साथ मल्ल युद्ध किया, दोनों को परास्त करके अपना सेवक बना दिया। यह बात जब उस बकी को मालूम चली तो उसने हमें रोका। कहती है कि मेरे भाइयों को बंदी बनाने वाले कहाँ लेकर के जा रहा है, पहले मुझसे मुझे हरा, सब मेरे भाइयों को यहाँ से लेकर के जा रहा है। उस सूत्रों के साथ में हमारा 6 महीने दिन और रात्रि घमासान संग्राम चलता रहा, लेकिन वह हमारे भीतर रह गया। जैसे ही हम उसकी तरफ प्रहार करने के लिए बढ़ते थे, कभी वह अदृश्य हो जाती थी, कभी कभी तो ऐसे बन के आ जाती थी कि हम भी देखते रह जाते थे कि हमारे सामने अभी युद्ध करने के लिए योद्धा खड़ा हुआ, लेकिन ये कहां से आए? बड़े सोच में पड़ गए। देखिए बच्चे खड़े रहो, बैठे रहे, अब पूछना आने वाली है, उसी क्षण में शांति बनाकर रखें। फिर हम उसे छलते छलते अपने निज कौशल से बहन बना करके लाए थे। जब हमने उसे अपनी धर्म की बहन बनाया तब वो है हमारे जीतने में, लेकिन जिस दिन से वह हमारी इस मथुरापुरी में आई है, उस दिन से केवल खा ही खा रही है और सो ही सो रही है। बुलाओ हमारी बहन बकी को। पर्वतिया की माई, थोड़ा पूतना को देख के जाना। बुलाओ बुलाओ, तुम केवल दोस्त आ जाएगी पूतना। अरे भैया बनाओ। पूतना देखिए रास्ते में जंगल के रास्ते पूछना दौड़ती हुई चली आ रही है तूफान की तरह। वो आ रही है। पूछना आ रही है।
दीवान भागो भागो आ जाओ नहीं भाइयों, ऊपर आ जाओ दोनों मंदिर को। बहन बकीर अरे मैं तो खाऊंगी खाऊंगी जब से दुश्मन का खटका हुआ है मुझे। बहन बकीर, तुम्हारे भाई की काल ने जन्म ले लिया है। काल ने जन्म ले लिया है। और भाई साहब, आपका दुश्मन ये समझो मर चुका है। काल आपका ही काल है। मर गया दुश्मन। अरे दुश्मन मर गया। कैसे मारा? कैसे मारा? अभी कुचाल से मारा। और रूप भयंकर देख तेरा और जनता सब भग जावेगी, फिर सुनी नगरी में बहना तू किसका पता लगावेगी। किसका पता लगावेगी। बहन बकीर, कहूँ भाई तुम्हारे इस रूप को देखकर हमारा ये दीवान भयभीत हो गया, हमारी ये प्रजा भी भयभीत हो गई। हाँ भाई। जब तेरे इस रूप को देख करके वो ब्रजमंडल अपने घर की किवाड़ों को बंद कर लेगा तो वहां गलियों में किसको मारेगा? भाई साहब, मैं रूप मोहनी का अपनी मोहनी का अपनी मोहनी सब पहुँचा गगन सुभा कुछ अपनों बात कराओ। भाई साहब, आपका दुश्मन अपनी कुचाओं से मारूंगी और अपना सुंदर रूप धारण करके नहीं। ठीक है बहन बकी, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। हमारा ये जो दीवाना है तुम्हारा सुंदर रूप देखना चाहता है। सुंदर रूप को देखना। आप कह रही हैं मैं बच्चों को दूध पिला के मारूंगी। आपके अंदर कितना दूध भरा पड़ा है? बुआ जी थोड़ा सा अबे ओए दीवान, जाइए तो इससे भी सुंदर दूध बनाना जानती है। हाँ, अरे वाह बुआ जी, मेरे जो दिल के फेफड़े हैं ना बहुत कमजोर हैं, इंचू इंचू करते हैं। ठीक है।
पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ाई करी थी स्कूल के पीछे। अरे बाबा समझ
मौत भी होती है। नहीं नहीं नहीं, मौत नहीं करनी है अभी। तो अभी बच्चे पाल लेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसा है, थोड़ी सी कर लीजिए आप। क्या शादी आपसे जो कोई कमी है? तुम्हारा पेट निकल रहा है। पेट? हाँ, ऑपरेशन करा दूंगा कभी। सुनो, शादी करूंगी, आप एक बार घूमो। घूमो? हाँ, आपकी पूछ लीजिए। आपके पूछ लीजिए, हाँ। अरे पूछ तो भेसिया की होती है, हम तो भेसिया थोड़ी है। शादी कर लो हमसे आप। ठीक है, सुनो, मेरी शर्त है, जब शादी करूंगी आपको आंख बंदी करनी पड़ेगी। आंख बंद? हाँ। क्या आंख बंद करके शादी होती है क्या? पूछ लो सबसे। ए दादा, आपकी शादी हो रही है, आंख बंद करके होती है शादी? होती है शादी आंख बंद करके? और आपके लिए माला लाती हूँ। तेरी शादी हो गई? हो गई शादी तेरी? नहीं, लेके आओ मीरा बेटे। आपके लिए माला लाती हूँ, लेके आओ मीरा बेटे। चलो आइए, अब हमारी शादी होने वाली है। आज मेरे यार की शादी। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, शादी है। इसमें क्या है? इसमें और जर्राटे काट लीजिए। अच्छा, जर्राटे काट दूंगी तुम्हारे भी। आए आए रे लबू लबू। अच्छा ये बताइए, मुझे नहीं करनी है शादी। क्या हुआ? नहीं नहीं, मेरी हो जाएगी बर्बादी। अरे बर्बादी तो होने वाली है। नहीं जाने की बर्बादी करो। नहीं बोलेगी। हाँ, सुनो, अपने महाराज से जाकर के दो, एक स्त्री मिलना चाहती है। मिलना चाहती है? हाँ। जो महाराज है ना, वो स्त्रियों से नहीं मिलते, पुरुषों से मिलते। स्त्रियों से हम मिलते हैं, आप हमसे मिलिए। आपसे बाद में मिलेंगे। बाद में मिलोगे। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? कोई स्त्री मिलना चाहती है। अबे पहले से हमने कितनी बार बोला है कि हम किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। मैंने बोला था कि महाराज नहीं मिलते, हम मिलते हैं। फिर भी मिलना चाहती है। आपसे मिलना चाहती लेकर के आओ, ऐसी कौन सी स्त्रियां मना करने के बावजूद भी मिल रही है। है। आ जाओ इंदिरा बेटे। भाई साहब, जय शंकर जी। जय महाकालेश्वर। वाह बहनपति, गजब। भाई साहब, हमको तो पूर्ण विश्वास हुआ, क्योंकि हमें तो विश्वास नहीं था। लेकिन बहनपति, तुम्हारी तरफ से अगर हमारी तमन्नाएं हरी होंगी तो तुम्हारी भी झोली हीरा जवाहरात पन्ना मोती पुखराजों से भरी होगी। इतना ही नहीं, अगर तुम हमारे दुश्मन को मार करके आओगी